दर्शकों नमस्कार। योग निरोग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे सूर्य नमस्कार के बारे में। उसे कैसे करना चाहिए, उसकी क्या महत्वपूर्णता है हमारे जीवन में, उसके बारे में जानेंगे। सूर्य नमस्कार हमारे संपूर्ण शरीर का विकास करता है। हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों का विकास सूर्य नमस्कार करने से होता है। सूर्य नमस्कार को हम किस प्रकार से कर रहे हैं, सिर्फ शारीरिक कर रहे हैं, मानसिक कर रहे हैं या आध्यात्मिकता को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, उसका फर्क पड़ता है। अगर आपके पास समय की कमी है तो सिर्फ सूर्य नमस्कार करके भी अपने को फिट एंड फाइन रख सकते हैं। बस सूर्य नमस्कार में 2-3 आसन और ऐड करके आप संपूर्ण विकास कर सकते हैं अपने शरीर का। दर्शकों, वैसे तो सूर्य नमस्कार की बात करते ही हमें याद आता है समुद्र के किनारे जल को चढ़ाते हुए, या हम तुलसी में भी जल चढ़ाते हैं सूर्य की तरफ मुँह करके, क्योंकि सूर्य का हमारे जीवन में बहुत ही, या कह सकते हैं कि सूर्य के बिना हम रह नहीं सकते हैं, जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि सूर्य के बिना अस्तित्व के बारे में हम सोच ही नहीं सकते। इतने महत्वपूर्ण हैं सूर्य हमारे जीवन में। वैसे तो जब हम सूर्य नमस्कार की बातें करते हैं उसमें 24 स्टेप्स आते हैं। 12 स्टेप्स दाहिनी तरफ से, 12 स्टेप बाईं तरफ से। और कुल आसन की बात करें तो 7 आसन इसमें होता है। हम 1 से लेकर 7 तक, और वापस उसी का परिवर्तन जब हम वापस आते हैं तो उसी को परिवर्तन हम करते हैं। दर्शकों, आज हम पूरे विस्तार में सीखेंगे उन आसनों को कैसे कैसे करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि सूर्य नमस्कार के लिए नमस्कार मुद्रा में कैसे खड़े होना चाहिए और हमारी शरीर की क्या पोजीशन रहना चाहिए, हाथ कैसे रहने चाहिए, हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, इस बारे में हम सीखेंगे। दर्शकों, सूर्य नमस्कार का जो पहला स्टेप है नमस्कार मुद्रा में, उसको खड़े होने की सही विधि को हम सीखेंगे। उसके लिए एड़ी पंजे मिलाकर रखना, इस प्रकार से एड़ी और पंजे मिले हुए, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में इस प्रकार से आप देख सकते हैं। कोहनी से मोड़कर हाथ इस प्रकार से नमस्कार मुद्रा में, गर्दन सीधी, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। ये सूर्य नमस्कार के लिए पहली स्थिति जिसमें हम शुरुआत करते हैं। दर्शकों, जब हम सूर्य नमस्कार करें तो नमस्कार मुद्रा में हमारे हाथ इस प्रकार से नहीं होने चाहिए। हम देखते हैं कि जब हम इस प्रकार से नमस्कार करते हैं तो एक अकड़ हमारे शरीर में नज़र आता है। और हम क्या अकड़ करेंगे सूर्य भगवान के सामने? प्रैक्टिकली बात करें, ऐसे क्यों नहीं रहना चाहिए। अगर आपके घर में कोई आते हैं तो हम उनका अभिवादन इस प्रकार से नहीं करते हैं, हम सहज रूप में इस प्रकार से करते हैं। इसलिए सूर्य नमस्कार में सही प्रकार से खड़े होने के लिए बिल्कुल सही
सहज तरीका होना चाहिए। आपने देखा होगा मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा में उनका शेप हमेशा त्रिकोण रहता है। इस प्रकार से पिरामिड को भी अगर आप देखेंगे तो उसका भी जो आकृति है इस प्रकार से रहती है। जब हम इस प्रकार से खड़े होते हैं तो ब्रह्मांड से कुछ एनर्जी हमारे शरीर में प्रविष्ट करता है। इस प्रकार से खड़े रहने से तो सही तरीका खड़े होने का इस प्रकार है। तो हम इस प्रकार खड़े होंगे, आंखें बंद, बाहर की चीज़ों से, बाहर के विचारों से मन को हटाकर अंतर्मुखी होने का प्रयास करें। शरीर बिल्कुल सीधा, आंखें बंद, चेहरे में मुस्कुराहट। ऐसा महसूस करें जैसे सामने से सूर्य की प्रकाश की किरणें, उनकी लालिमा हमारे शरीर पर पड़ रही हैं। ऐसे पवित्र भाव, पवित्र विचार आपके मन में। दर्शकों, जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हम सूर्य भगवान से कुछ अर्जित करते हैं। जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो हमारे हाथ इस प्रकार के नहीं रखे, हम इस प्रकार से रख सकते हैं। जब हम सूर्य नमस्कार करें तब आंखें बंद करें और ऐसा महसूस करें जैसे आप किसी समुद्र के किनारे या पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। सूर्य की प्रकाश की किरणें, उनकी लालिमा आपके शरीर पर पड़ रही हैं। उनसे प्रार्थना करेंगे, हे सूर्य भगवान, आपके अंदर जो तेज किरणें हैं, जो तेज प्रकाश है, उसमें से कुछ अंश हमें देकर हमें भी आपकी तरह तेजस्वी व प्रकाशवान बनाएं। ऐसे पवित्र भाव हमारे मन में होने से मन में हमें बहुत ही आनंद का अनुभव होता है और बहुत ही सुकून मिलता है और हम सूर्य के प्रति नतमस्तक होते हैं। दर्शकों, आज हमने जाना सूर्य नमस्कार की पहली स्थिति, उसमें हमें किस प्रकार से खड़े रहना चाहिए और सूर्य नमस्कार करने से पहले किस प्रकार के पवित्र भाव सूर्य भगवान के प्रति हमारे मन में होने चाहिए। हमने उस बात में जाना। हम इसी को आगे बढ़ाते हुए कर फिर मिलेंगे एक नए सूर्य नमस्कार के आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।